आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है 3 सर्वसम चुंबकीय द्विध्रुव जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है, एक समबाहु त्रिभुज के रूप में इस प्रकार रखे गए हैं कि एक का उत्तरी ध्रुव दूसरे के दक्षिणी ध्रुव को स्पर्श करे। देखिए, एक का जो उत्तरी ध्रुव है दूसरे के दक्षिणी ध्रुव को स्पर्श करे, तो पूरे निकाय का जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे कि हमें पता है चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होती है वह कैसी होती है, दक्षिण से लेकर के उत्तर की तरफ। तो इसकी दिशा होगी इस दिशा में, इसकी दिशा होगी इस दिशा में, और जो इसकी दिशा है वह कैसी होगी, इस दिशा में। इसको नाम देता है चुंबक 1, चुंबक 2, चुंबक 3। ठीक है, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई में बनाऊं तो कैसा हो जाएगा, मैं को सरल इसमें बनाऊं तो चुंबक 1 की जो है दिशा इस टाइप से है, चुंबक 2 मेरा कुछ इस तरीके से है, और जो मेरा चुंबक 3 है वो कैसा है, कुछ इस तरीके से है। तो कैसा हुआ दोस्तों, अब मान लीजिए मैं किन्हीं दो चुंबकों की बात कर रही हूँ, मतलब मैंने चुंबक 1 और 2 की बात कर ली। ठीक है, मैं चुंबक 1 और 2 का पहले परिणाम ही निकालती हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि कि इसका जो परिणामी होगा वो कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबक 1 और 2 को जब मैं हल करूंगी तो मान लीजिए मैंने क्या करा, इस जो मेरी जो रेखा है मैंने इस रेखा को और आगे बढ़ाया। ठीक है, बढ़ा सकती हूँ मैं इसको आगे। तो ये हो गया मेरा, ये जो चुंबक 1 है इसका परिणाम कितना है, m है, इसका भी m है, इसका भी m है। तो मैंने इसको और आगे बढ़ा दिया और इसको यही रहने दिया। तो ठीक है, अब देखिए, जैसे मुझे पता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान कितना होता है, 60 अंश। ठीक है, और यह अगर 60 अंश है तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरे पास में 120 अंश। यह आप बात जानते हैं कैसे, क्योंकि ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल होता है मेरे पास में 180 अंश। और तो फिर ये मेरे पास में जो फिर ये बचा वाला जो कोण हो जाएगा, कौन सा, ये बचा वाला कोण कितना हो जाएगा मेरे पास में 120 अंश। तो थीटा का मान कितना हो गया मेरे पास में 120। ठीक है, अब मैं इसको और अधिक सिंपली साधारण तरीके से बनाऊं तो मैं इस चित्र को, जो मेरे पास में यह चित्र है, इसको मैं कैसे बना सकती हूँ, मैं इसको कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ। देखिए, ठीक है, ये मैंने माना कि ये कोई सॉरी ये है मेरा चुंबक। ठीक है, और ये रहा, मतलब ये इसकी दिशा रही, ये इसको नाम दे दिया मैंने m, और इसको नाम दे दिया मैंने m। ठीक है, मतलब इसका परिणामी है m। ये मेरी चुंबक 1 है, ये मेरी चुंबक 2 है। तो जैसे हमें पता है जो समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के नियम से कि किन्हीं भी दो सदिशों का जो परिणामी होता है वह इसके विकर्ण से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो परिणामी होगा वह भी कैसे दिखाया जाएगा, इसके विकर्ण से। और हमें अभी हमने निकाला कि इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है ये वाला, वह कितना है 120 अंश। तो थीटा का कितना हो गया मेरे पास में 120 अंश। और समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार परिणामी कैसे निकालते हैं, इसका परिणामी निकालेंगे हम लोग, इसको नाम दे देंगे m डैश। तो m डैश कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए m डैश का मान निकलेगा, हाँ m डैश का मान निकला मेरा कैसे, देखिए इसको मतलब अगर मैं इस चित्र में देखूं तो उसका जो परिणामी है ये रहेगा ये दिशा में। ठीक है, क्योंकि ये रही इस दिशा में, ये रहा इस दिशा में। मैंने इसको मेरे चित्र को सरल करके यहाँ बनाया, तो इसको समझने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो उसका परिणामी है कैसा निकलेगा, m बराबरी से अंडर रूट इसका परिणामी। ठीक है, तो इसको भी नाम दे देती हूँ मैं m1, इसको नाम दे देती हूँ m2। ठीक है, और मुझे पता है कि m1 बराबरी से m2 बराबरी से m है। ये मेरे प्रश्न में दिया हुआ है कि सबका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, m है। तो मैंने नाम दे दिया इसको ऐसा, m1 का वर्ग धन m2 का वर्ग धन 2m1 m2 cos थीटा। ठीक है, अब मैं बस मान रख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा मान रखने के पश्चात जो मेरा m है वो कैसे तरीके से हो जाएगा, अंडर रूट m डैश m का वर्ग धन 2 cos थीटा का मान कितना है मेरा 120 डिग्री, और m1 मतलब m का स्क्वायर। तो इसको और किस तरीके से लिख सकती हूँ, m बराबरी से m का स्क्वायर तो हो जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर इंटू cos
120 और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, मुझे पता है cos जो 120 होता है वह होता है ऋण 1/2। ठीक है, तो इन मान को मैं रख दूंगी। मेरा एम डैश चल रहा है, तो मेरा एम डैश कितना हो जाएगा दोस्तों, 2m का स्क्वायर ऋण 2m का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो अब दोस्तों कट गया, तो मेरा इसका सही आखिरी उत्तर कितना हो जाएगा, एम डैश बराबर इसे, इसको मैं हल करूंगी तो कितना 2m स्क्वायर में से एक स्क्वायर मतलब कितना बच जाएगा, अंडर रूट m का स्क्वायर। तो आखिरी उत्तर क्या हो जाएगा, m, मतलब इसका जो परिणामी है वह कितना है, m। तो इसको मैं किस नाम से दे दिया, m। और मुझे पता है कि जब इस ये मेरा इसका जो परिणामी है ये कैसा है, m है। और अगर मैं इसको भी दिखाऊं तो यह भी मेरा कितना है, m, पर दोनों कैसे है, परस्पर परंतु विपरीत दिशाओं में। अगर मैं इसको और आसान दिखाऊं तो देखिए, जो मेरा पहला जो था वो कैसा था, कुछ इस तरीके से था। ठीक है, रुकिए एक सेकेंड, मैं इसको सही बना लूं। जो मेरा पहला वाला जो त्रिभुज मतलब पहले वाले जो दोनों चुंबक थे, इन दोनों चुंबक का परिणामी जो निकाला वो किस दिशा में आया, वह इस दिशा में आया। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि मेरे दोनों चुंबकों का जो मतलब ये तो मेरी 3 चुंबक थी, तो चुंबक 1 और चुंबक 2 का जो परिणामी है, मतलब इन दोनों का जो परिणामी है वो किस दिशा में आया, इस दिशा में आया, m। ठीक है, और मुझे पता है जो मेरी चुंबक 3 है वह किस दिशा में है, इस दिशा में है, तो यह मेरा m है और यह भी मेरा m है, लेकिन दोनों की दिशाओं कैसी है, परस्पर आपस में विपरीत। तो क्या हो जाएगा, यह चुंबकीय आघूर्ण इस चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा है परस्पर समान है और विपरीत है। अगर मैं इनको आपस में जोड़ूंगी तो कैसा हो जाएगा, m माइनस m बराबर इससे 0। तो कैसा होगा, हर बार जब मैं चुंबक 1 और 2 का परिणामी निकालूंगी तो वह अगली वाली चुंबक से कैसा होगा, उसके परिणाम में बराबर तथा विपरीत दिशा में होगा। तो क्या करेगा, एक दूसरे के जो निकाय के जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो इसी प्रकार से क्या होगा हर बार कि एक दूसरे के परिणामी को निरस्त कर देगा और इसका आखिरी जो उत्तर है, अगर मैं बोलूं कि पूरे निकाय का जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वह कैसा रहेगा, वह 0 रहेगा। और ये दोस्तों सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए नहीं, ऐसी हर सममिति आकृति के लिए सत्य होता है जिसमें बनने वाला कोण आपस में बराबर हो तथा आपस में परिणाम बराबर हो, तो उनका हमेशा जो नेट होगा वो कैसा होगा, 0 ही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।